अपनी मां मानसी से मिलने के बाद सनाया को पता चला शांतनु मेहता का काला राज। सनाया ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ, जहाँ एक तरफ पुष्पा ने तो यह ठान लिया था कि वह सनाया की मां तक पहुंचकर रहेगी, वहीं दूसरी तरफ चिराग और सनाया ने भी हाथ मिला लिया था पुष्पा को रोकने के लिए। चिराग और सनाया पूरी कोशिश करते हैं लेकिन इनकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है और आखिरकार यहाँ पर पुष्पा सनाया की मां तक पहुंच जाती है। पुष्पा को सनाया की मां यानी कि मानसी मेहता का एड्रेस मिल जाता है। अब मानसी मेहता से मिलने के बाद मानसी मेहता पुष्पा को शांतनु मेहता का एक ऐसा राज बताती है जिसे जानकर ना सिर्फ पुष्पा बल्कि आगे जाकर सनाया के भी होश उड़ने वाले हैं, जिसके बाद सनाया भी एक काफी बड़ा कदम उठाने वाली है। जी हाँ, तो आखिर यहाँ पर सनाया को ऐसा क्या पता चलने वाला है और साथ ही ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है सनाया से। सनाया जो कि पुष्पा के पास जाती है और उसे कहती है, पुष्पा तुम मेरी माँ को क्यों ढूंढ रही हो? मैं उनसे नफरत करती हूँ, मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए तुम उनको ढूंढने की कोशिश बंद कर दो। पुष्पा कहती है, सनाया तेरे अंदर तेरी माँ को लेकर जो नफरत है उसी को हटाने के लिए मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। सनाया बचपन से लेकर आज तक तेरे से एक ऐसा राज छुपाया गया जिसके चलते तू अपनी माँ से नफरत करती है, वह राज तेरी माँ से मिलने के बाद ही पता चलेगा। सनाया कहती है, मुझे नहीं पता करना है कि क्या है वह राज, मुझे उनसे मिलना ही नहीं है, मैं उनसे सिर्फ नफरत करती हूँ। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि जोशीपुरा जी से मिलने के लिए जाती है। अब पुष्पा के हाथ सनाया की माँ और शांतनु मेहता की डिवोर्स फाइल लग चुकी थी और उस फाइल के जरिए यहाँ पर पुष्पा को यह पता चला था सनाया की माँ ने सनाया की कस्टडी के लिए शांतनु मेहता से काफी लंबा केस लड़ा था, लेकिन बाद में सनाया की कस्टडी शांतनु मेहता को मिल चुकी थी और यहाँ पर सनाया की माँ ने ही सनाया की कस्टडी छोड़ी थी। अब यहाँ पर पुष्पा को यह बात समझ में नहीं आ रही थी, अगर सनाया की माँ को सनाया की कस्टडी चाहिए थी तो वह सनाया को छोड़कर क्यों गई? पुष्पा कह देती है, जोशीपुरा जी इसी चीज को हमें पता लगाना है। दूसरे ही तरफ हम देखते हैं कि पुष्पा और जोशीपुरा जी की ये सारी ही बातें दीप्ति सुन रही थी। दीप्ति को यह बात समझ में आ जाती है कि उसे जल्द से जल्द पुष्पा को रोकना होगा। पुष्पा किसी भी हालत में सनाया की माँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। अगले ही पल चिराग जो कि फिर से गोवा के लिए निकल रहा था, लेकिन तभी दीप्ति चिराग के पास जाती है और उसे कहती है, चिराग तू गोवा क्यों जा रहा है? ताकि तू सनाया से दूर रहे और तेरे आने के बाद सनाया यहाँ से चले जाए। लेकिन क्या होगा कि तेरे आने के बाद भी तुझे सनाया यहाँ पर मिले? चिराग को कुछ समझ में नहीं आता है। दीप्ति समझाती है और कहती है, चिराग माँ ने यह ठान लिया है कि वह सनाया की माँ को ढूंढ कर रहेगी। अगर एक बार माँ सनाया की माँ तक पहुँच गई तो यहाँ पर सनाया के पुराने जख्म भर जाएंगे। सनाया की माँ और सनाया के बीच में जो गलत फहमी है वह दूर हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है कि सनाया हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर बस जाए। अगर तुझे सनाया से छुटकारा चाहिए तो तुझे सबसे पहले माँ को रोकना होगा, सनाया की माँ तक माँ ना पहुँच पाए। अगले ही पल चिराग जो कि सीधे ही सनाया के पास आ जाता है और उसे कहता है, सनाया माँ तेरी माँ को ढूंढ रही है, वह चाहती है कि क्या माँ तेरी माँ को ढूंढ ले? सनाया कहती है, नहीं मैं नहीं चाहती हूँ कि पुष्पा मेरी माँ को ढूंढे, उनके पास पहुँच जाए। कहता है, सनाया मैं भी यहाँ नहीं चाहता हूँ कि माँ तेरी माँ को ढूंढ ले, कि मुझे पता है कि अगर ऐसा हुआ तो तुझे यहाँ पर फिर से रुकने का बहाना मिल जाएगा। मैं भी यहाँ नहीं चाहती हूँ कि माँ तेरी माँ तक पहुँच जाए और तू भी यहाँ नहीं चाहती है, इसलिए अब हम दोनों को मिलकर माँ को रोकना होगा ताकि मेरी माँ तेरी माँ तक ना पहुँच पाए। अगले ही पल हम पुष्पा और जोशीपुरा जी को देखते हैं जो कि डिवोर्स फाइल के जरिए सनाया की माँ के पुराने एड्रेस पर पहुँच चुके थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। तभी सामने वाले कमरे से एक आंटी आती है और वह पुष्पा को बताती है कि यह मानसी मेहता का घर है, वह शादी से पहले यहीं रहती थी लेकिन डिवोर्स के बाद कुछ दिन यहाँ पर रही लेकिन बाद में चली गई। पुष्पा पूछती है कि क्या आपको पता है कि मानसी मेहता आज कहाँ पर रहती है? लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वह महिला साफ साफ इनकार कर देती है कि उसे नहीं पता कि मानसी मेहता कहाँ रहती है। अब यहाँ पर पुष्पा और जोशीपुरा जी हाथ
हाथ कुछ नहीं लगा था, इसलिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसी घर में से चिराग और सनाया रुकते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर उन आंटी ने जानबूझकर यहाँ पर सनाया की माँ यानी कि मानसी मेहता का एड्रेस पुष्पा को नहीं दिया था, क्योंकि यहाँ पर सनाया को यह बात काफी अच्छे से पता थी कि पुष्पा उसकी माँ को ढूंढने के लिए यहाँ पर आएगी, इसलिए चिराग और सनाया पहले ही वहाँ पर आ चुके थे। अब चिराग और सनाया वहाँ से जा ही रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पुष्पा और जोशीपुरा जी की नजर उन पर चली जाती है। उन्हें देखकर पुष्पा यह बात समझ जाती है कि चिराग और सनाया साथ में जानबूझकर यहाँ पर आए थे ताकि वह हमें सनाया की माँ तक पहुँचने से रोक ले। अब इन दोनों को यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि उन्होंने सनाया की माँ तक पहुँचने के सारे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन इन्हें नहीं पता कि यहीं से तो हमारा रास्ता चालू हुआ है। जोशीपुरा जी को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पुष्पा जोशीपुरा जी को लेकर सीधे ही मानसी मेहता के घर पर आ जाती है और वह सबसे पहले जुगाड़ से लेटर बॉक्स का ताला खोलती है और उसमें से एक लेटर के जरिए पुष्पा के हाथ यहाँ पर मानसी मेहता यानी कि सनाया की माँ का असली घर का एड्रेस मिल जाता है। इस बात का पता ना ही चिराग को पता चला ना ही सनाया को। अगले ही पल हम देखते हैं कि सनाया और चिराग घर जा ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर सनाया की चप्पल टूट जाती है, इसके चलते सनाया चल ही नहीं पाती है। अब हमें वही चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पर हमें चिराग और सनाया का लव एंगल दिखाया जाता है, जो कि हमें पहले से पता था। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि चिराग सनाया से पूछता है, सनाया मैंने तो तुझे बता दिया कि मैं ये क्यों नहीं चाहता हूँ कि माँ तेरी माँ तक पहुँचे, लेकिन तू ऐसा क्यों चाहती है? सनाया कहती है, चिराग मेरी माँ 15 साल पहले बचपन में ही मुझे छोड़कर जा चुकी थी। उन्होंने मुझे रखना जरूरी नहीं समझा। जब से लेकर आज तक मैं उनसे नफरत करती हूँ। मैं उनको ढूंढना नहीं चाहती हूँ, मैं उनकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करती। अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर अश्विन को यहाँ मैसेज आता है कि पुष्पा बेंगलोर जा रही है। इस बात को लेकर अश्विन और दीप्ति दोनों हैरान होते हैं, लेकिन तभी पुष्पा वहाँ पर आती है और अश्विन को बताती है वह किसी केस के सिलसिले में बेंगलोर जा रही है। लेकिन यह बात दीप्ति को हजम नहीं होती है। दीप्ति समझ जाती है कि जरूर सनाया की माँ को ढूंढने के लिए ही पुष्पा बेंगलोर जा रही है। अब पुष्पा भी यही चाहती थी कि दीप्ति यही सोचे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ना ही तो पुष्पा बेंगलोर जा रही है और ना ही कोई और। पुष्पा को यह बात काफी अच्छे से बताती कि दीप्ति को जैसे ही इस बारे में पता चलेगा कि मैं सनाया की माँ को ढूंढने के लिए बेंगलोर जा रही हूँ, दीप्ति यह बात चिराग को बताएगी और चिराग और सनाया जो कि साथ में है मुझे रोकने के लिए वह दोनों बेंगलोर जाएंगे। ऐसा होता है तो दोनों को साथ में रहना होगा और अगर ऐसा होता है तो इनका रिश्ता भी सुधर सकता है। तो यही आखिरी दाव पुष्पा ने खेला है सनाया और चिराग को एक करने के लिए। फिर इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं जहां एक तरफ सनाया और चिराग बेंगलोर पहुंच जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ यहां पर पुष्पा सनाया की मां यानी कि मानसी मेहता के असली एड्रेस पर पहुंच जाएगी। आखिरकार यहां पर पुष्पा सनाया की मां से मिल लेगी। अब यहां पर सनाया को ऐसा लगता है उसकी मां उसे नहीं ले गई, जिसके चलते ही सनाया अपनी माँ से नफरत करती है। सनाया को यह सच नहीं पता है कि उसकी माँ ने उसकी कस्टडी के लिए कितना केस लड़ा था। पुष्पा को यही सच सनाया के सामने लाना है। अब जैसे ही यह सच सनाया को पता चलेगा, सनाया को ना सिर्फ अपनी गलती का एहसास होगा, साथ ही सनाया का गुस्सा शांतनु मेहता के ऊपर फूटेगा, क्योंकि शांतनु मेहता ने जानबूझकर यह बात सनाया से छुपाई थी। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।